ये देखिए जी सरप्राइज़, ये 1.5 पे आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बज रहे हैं तकरीबन। 4 घंटों के बाद ये 1.5 पे आ चुका है ना कमाल की बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलमान। एसी आपका बहुत ज़्यादा बिजली ले रहा है, क्या किया जाए। एसी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। एसी चलाना ज़रूरी है। एसी चलाते हैं तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो उस सब के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास हल है, बहुत ही कमाल की सेटिंग मेरे पास है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एसी की एक ऐसी सेटिंग करनी है, एक ऐसी कमाल की सेटिंग करनी है कि आपका बिल एक पंखे के बराबर आ जाएगा। जी हाँ जनाब, एक पंखा जो आम पंखा छत वाला होता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बराबर आपका एसी चलने लगेगा। ये एक ऐसी कमाल की सेटिंग है। तो सब बातें होंगी सबूत के साथ। आदमी ये सबूत दिखाऊंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आपने ये सेटिंग करनी है। और आपके एसी के जो अम्पेयर है वो गिरते चले जाएंगे, इवन के वो 1 अम्पेयर 1.3 4 5 एम्पेयर तक आ जाता है। इससे भी कम आ जाता है, लेकिन मैंने नोट 1.4 तक लास्ट में किया है, क्योंकि जो एसी है अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटों में सिर्फ 1 यूनिट लेगा। जी हाँ, तो अगर आप सारी रात चलाते हैं तो 3 से 4 यूनिट चलते हैं, कोई इतने ज़्यादा यूनिट नहीं है। तो दिन रात अगर आप चलाते हैं 5 से 6 7 आपके यूनिट चलेंगे, तो ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है आजकल के जो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इस सेटिंग में इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है कि आपका भी एसी बहुत कम बिजली लेना स्टार्ट हो जाए। चले चलते हैं, आपको मैं लेके जाता हूँ इसकी सेटिंग की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक एम्पेयर मीटर ले लेना है। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इस तरह का एक एम्पेयर मीटर ले लेना है जो कि सस्ता मिल जाता है बाज़ार से, कोई इतना महंगा नहीं मिलता, 1000 1200 का मिल जाता है। डिजिटल एम्पेयर भी मिलते हैं, एम्पेयर मीटर होते हैं, लेकिन उसमें 1 2 एम्पेयर का फ़र्क होता है। ये बहुत ही आसान है। एसी पे जो आउटपुट केबल होती है उसके साथ इसको हमने लगा देना होता है, और इसकी जैसे कि सेटिंग होती है एम्पेयर मीटर वाली, तो उस तरह से हमने इसको कर देना है और इसको केबल के साथ लगा देना है। 0 0 शो हो गया है। जैसे ही केबल पे लगेगा, अब आगे वीडियो में देखेंगे तो उसके एम्पेयर एसी के जो एम्पेयर हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए ये केबल है, ये आपको नज़र आ रही है, ये मेरे एसी की है। ये मैंने स्पेशल इसीलिए ही इतनी निकाली है। इसमें मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ, आपने किस तरह से लगानी है। जो एसी की केबल है इस तरह से बहुत आसानी से ये लग जाती है। क्लिप करके इसको हैंग कर दिया है मैंने, और आप देख रहे हैं कि इस तरह से बिल्कुल जो एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर उसके जो रीडिंग है एम्पेयर्स की वो नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं अपने एसी को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एसी को 26 टेम्परेचर पे लेके आना है। 26 टेम्परेचर पे आपने इसको स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ़ैन की जो स्पीड है वो आपने इसकी ऑटो पे कर देनी है। आपने इसकी हाई पे बिल्कुल नहीं करनी, लो पे बिल्कुल नहीं रखनी। फ़ैन की जो स्पीड है वो आपने इसकी ऑटो पे रख देनी है। एक आपने क्या करना है, 26 टेम्परेचर पे अपने एसी को चलाना है, और दूसरा इसके फ़ैन की जो स्पीड है वो आपने 28 पे कर देनी है। अब मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, कौन सा एसी है। कई एसीयों पे आई फील का एक ऑप्शन होता है। आई फील का मतलब होता है कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो शो होना शुरू हो जाता है। अब देखें एसी मैंने चला लिया है, एम्पेयर मीटर स्टार्ट हो चुके हैं और एम्पेयर इसके नज़र आ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि आई फील जब आप करेंगे तो आपको अपने रूम का टेम्परेचर शो होगा, जितना भी आपका 35 40 रूम का टेम्परेचर होगा वो आपको शो हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जब 26 पे आएगा फिर हमने वो सेटिंग करनी है। अब अक्सर के जो रिमोट होगा उस पर ऑप्शन नहीं होता है, मेरे वाले पे भी नहीं है। तो आपने एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे के मुताबिक आपने वो सेटिंग कर लेनी है। अब देखें ये 26 पे चल रहा है।
तकरीबन 11:15 या 11:30 रात का टाइम है। तो 26 टेम्परेचर पे चल रहा है और ऑटो की स्पीड है और इसके एम्पेयर देखें। गर्मी चूँकि आज बहुत ज़्यादा थी, इसके एम्पेयर मीटर की स्पीड भी ज़्यादा है। ये तकरीबन 9-10 तक जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसका 12 तक एम्पेयर ये जाते हैं, लेकिन अभी ये स्टार्ट हुआ है तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ये 9-10 तक तो जाएगा। तो आपने ये सेटिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है जो मैंने आपको बताई है, इसके मुताबिक ही आपने सेटिंग करनी है। और अगर आपने बेटर रिजल्ट लेना है, इस तरह के एक एम्पेयर मीटर आप लाजमी ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका एसी कितना यूनिट, यूनिट तो कैलकुलेशन जो बाद में होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आपने देखना है कि वो एम्पेयर कितनी ले रहा है। ठीक है, नॉर्मली स्टार्ट जो होता है वो 8-9 से ही होता है, उसके बाद ड्रॉप होता है। जो एक अच्छे वाला एसी होता है वो 1 एम्पेयर तक आ जाता है, ये भी 1-1.5 एम्पेयर तक आ जाता है। इसका मैं आपको सबूत दूंगा। तो ये देख लें, अभी इसका स्टार्ट है तो ये 6 तक पहुंच गया है, इसने अभी 9 तक पहुंचना है क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी भी ज़्यादा है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने एम्पेयर बढ़ाएगा। इस तरीके से आपने सेटिंग कर लेनी है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो एक एक चीज़ मैं डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस चीज़ की फिर भी आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मकसद यह है कि आपको पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाए ताकि आपका एसी भी ज़्यादा यूनिट ना ले, ज़्यादा बिजली ना ले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो घरों के एसी हैं बहुत ज़्यादा बिजली ले रहे होते हैं। मसला यही है कि हम उसकी सेटिंग अच्छे तरीके से करते नहीं हैं और बाद में हम कहते हैं कि इतना बिल आ गया, हमने तो चलाया इतना था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि इन्वर्टर जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही कम बिल आएगा। अगर हम 3 घंटे चलाएंगे, 1 घंटा बंद रखेंगे, फिर उसको चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बिजली लेगा। ठीक है, तो वो इन्वर्ट नहीं होगा। तो ये देखें 9 तक इसके एम्पेयर पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था, इस 9 या 10 जितने पे भी ये जाता है, इसको हमने 1 टेम्परेचर पे लेके आना है, 1 एम्पेयर पे सॉरी लेके आना है। 1 एम्पेयर का मतलब है कि आपका जो एक यूनिट गिरेगा वो 3 से 3.5 घंटों बाद गिरेगा। जी हाँ, कमाल हो जाएगा। यानी अगर आप 9 घंटे भी एसी चलाते हैं तो सिर्फ आपके 3 यूनिट गिरेंगे। यही कमाल इन्वर्टर का है। और डीसी इन्वर्टर की तो क्या बात है, खैर मेरे पास ये डीसी इन्वर्टर है। तो अच्छा, ये तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और 26 पे चल रहा था तो कमरा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तकरीबन 27-28 टेम्परेचर होगा इसका, आई थिंक अभी। तो हमने अब क्या करना है, जो सेटिंग ये देखें, इसके एम्पेयर 6.2 तक आ गए हैं, 5 तक भी आए थे। तो 9 से 6 तक आ गए हैं। 3 एम्पेयर इसके गिर चुके हैं। तो अब हमने इस 6 को भी गिराना है। ये देखें 7 फिर बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, दोबारा 8-9 तक पहुंच रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको गिराना है। ठीक है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है एसी चलते हुए को। तो अब हमने जो सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने वो तवज्जो से सुननी है। अब हमने करना क्या है, इसकी जो सेटिंग है वो हमने करनी है। अब इसको हमने 26 पे चलाया था और फ़ैन इसका ऑटो पे था। अब हमने इसका जो टेम्परेचर है, आप आई फील से चेक कर सकते हैं कि 26.7 आ रहा है तो ओके, नहीं तो 1 घंटा तो गुजर चुका है। 1 घंटे बाद अब हमने ये सेटिंग करनी है, जो इसकी स्पीड है उसको हमने 28 या 29 कर देनी है। मेरा ऐसे चूँकि न्यू है, ये 29 पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है, मतलब सारी रात 29 पे भी चलता रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा इसकी कूलिंग हो जाती है। तो मैंने ये 29 पे कर दिया, आप 28 पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपका एसी न्यू है तो आप 29 पे करके देख लें, जैसे आपको आसानी हो। देखें, अब मैंने जैसे 29 पे किया और फ़ैन की स्पीड को स्लो कर देना है। जैसे ही आपने ये 2 काम करने हैं तो एम्पेयर बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे। देखें कहाँ ये 7-8 पे था और कहाँ ये 3 और 4 के दरमियान आ गया है। ये 3 पे भी आएगा कुछ देर तक। तो अभी 3 और 4 के दरमियान है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है आज।
तो इसको हमने फिर भी अभी तो ये सेटिंग हमने की है जो फिर 3-4 पे आ गया है, इसको हमने 1 या 1.5 पे लेके आना है। वो तकरीबन 1 से 2 घंटे और गुजर जाएंगे तो फिर आएगा। अभी चूँकि रात के 12 बज रहे हैं, मैंने सोना भी है, तो मैं कोशिश करूँगा, बल्कि कोशिश नहीं इंशाल्लाह ज़रूर मैं 2 से 3 घंटे बाद उठूँगा और स्पेशल आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ देना है, आपको मैंने सबूत दिखाना है। अच्छा व्यूवर्स, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं स्पेशल आपके लिए उठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। 29 टेम्परेचर पर ही मेरा एसी चल रहा है। तो देखते हैं कि कितने एम्पेयर तक पहुंच चुका है। ये देखिए जी, सरप्राइज़, ये 1.5 एम्पेयर पे आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बज रहे हैं तकरीबन। 4 घंटों के बाद ये 1.5 एम्पेयर पे आ चुका है ना कमाल की बात। तकरीबन ये ले रहा है 3 घंटों में 1 यूनिट अब गिरा रहा है। अब मैं इसको 8 घंटे चलाता हूँ, 10 घंटे, 9 घंटे ही की मिसाल ले लें तो 9 घंटों में ये सिर्फ 3 यूनिट लेगा। तो इससे कमाल की बात और क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है जो मैंने आपके लिए बनाई है। आपको सबूत मिल गया है, आपको प्रूफ मैंने दिखा दिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। तो अब आप खुद देख लीजिए, 1.5 एम्पेयर पे आ चुका है। तो बहुत ही कमाल की सेटिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको इस तरह से इसकी सेटिंग करके आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह ताला आपका भी बिल इसमें बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो जिस बात की भी पूरी वीडियो में समझ नहीं आई तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।